वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बेटे। जो मेंटल एबिलिटी की कॉर्नर का एक जो है इम्पॉर्टेंट क्लास है, ये जो है आपका भाग 6 आप इसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने इसके 5 भाग तक के प्रश्नों को हल किया था। प्रश्न है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 21 से 24 नीचे दिए गए प्रश्न में, है ना। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के भाग को दर्शाया गया। मतलब आपको ट्रायंगल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है और क्या है, सर्कल दिया गया है। इस तरह के चित्र को आपको दिया गया है। और उसके बाद दूसरे भाग में उत्तर चित्र के रूप में ABCD को दर्शाया गया है। ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को, है ना, ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को क्या है, चुनिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा चित्र है। देखिए प्रश्न संख्या 21 है। यहां पर एक आपको फिगर दिख रहा है। मैं इसी को, एक स्क्वायर है जो कि थोड़ा सा इसको मैं पूरा कर ले रहा हूं, है ना। स्क्वायर अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है क्या? इसी स्क्वायर को मैं अच्छे से पूरा कर ले रहा हूं। आप यहां से देखिए, कुछ इस प्रकार से। और फिर इसके बाकी हिस्से पे मैं मोज़ाइक फिल कर रहा हूं, तो ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको कौन सा सर्टेन फिगर आपको फिल करना है। आपको मोज़ाइक जब यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा चित्र है और क्या हमको फिल करना है। आप देख पा रहे हैं एक चित्र आपके सामने उभर करके आ रहा है ना। आपके सामने ये चित्र उभर के आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि न BCD ये कोई वाला चित्र इस तरह का मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये है आपका चित्र। एक बार फिर इसको वर्ग के रूप में हम रूपांतरित करते हैं और हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। अब जैसे मान लीजिए यह एक वर्ग बन गया, ठीक है, ठीक। अब कंप्लीट वर्ग बन गया। अब फिर इसको जो है बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट को हम मोज़ाइक कर ले रहे हैं, जिससे हमको ये पता चले कि हमको क्या फिल करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हम मोज़ाइक फिल कर रहे हैं, या ये कहिए कि हम इसके किनारे किनारे वाले हिस्से को जो ऑलरेडी ड्रॉन है उसको मिटा ले रहे हैं। इस तरह से जब मिटा ले रहे हैं तो हमारे सामने एक चित्र उभर करके आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो चित्र आपके सामने इस तरह से उभर के आ रहा है, ये बिल्कुल चित्र हमारा इस तरह की आकृति जो यहाँ पर है पहले से दी गई है उससे मैच कर रहा है। ठीक है ना, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा यहाँ पर एक हिस्सा है ये इस तरह का, ये, इसलिए ये सभी विकल्प जो है आपके गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, यहां एक वृत्त को पूरा करना है, तो सबसे पहले वृत्त को लेते हैं और वृत्त को पूरा कर देते हैं। देखिए इस प्रकार का वृत्त है ये कुछ इस प्रकार का वृत्त है। देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है, इसी तरह से आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है। और बाकी जो हिस्से को आपको वृत्त को पूरा करने के बाद बाकी हिस्से को मिटा देना है। जब आप मिटा देंगे, आप जब बाकी हिस्से को मिटा देंगे
तो आपको क्लियर वो व्यू मिल जाएगा, वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको पता चलेगा कि हाँ यही चित्र हमारा जो है बिल्कुल। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, आप देखिए ये नीचे वाला हिस्सा जो चाँद की तरह है ना, ये आपका हिस्सा जो है ये आपका हिस्सा है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी पहला ही विकल्प आपका सही है, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, है ना, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, है ना। सेकंड ऑप्शन नहीं सही है और थर्ड ऑप्शन भी नहीं सही है ना। आप देख पा रहे हैं, आप देखिए ना केयरफुली, आप देखिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा विकल्प सही करना है, कौन सा नहीं सही करना है। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर एक वर्ग को पूरा कर रहा है, ये सॉरी एक ट्रायंगल को पूरा कर रहा है। चलिए भाई ट्रायंगल को पूरा कर रहा है तो खुद से ही ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, या यहाँ से एक स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से लेते हैं। अभी हम आपको देखिए ड्रा करके दिखा देते हैं किस तरह से। इस तरह से ट्रायंगल को ड्रा करना है। तो ट्रायंगल को ड्रा करना है तो बाकी हिस्सा क्या करें, उसको इरेज करेंगे। केयरफुली अगर आप देख रहे हैं तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट और कोई भी इशू नहीं होंगे, ठीक है। आप आपका देखिए एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, करना ये है कि आपको बाकी हिस्से को भी मोज़ैक कर देना है। जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, आपको मोज़ैक कर देना है ये हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा मिटाएंगे नहीं तो बाकी आपका हिस्सा बनेगा नहीं। देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं आप, तो देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा ऑप्शन मिल रहा है, पहला विकल्प नहीं सही है, द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम देखिए हमारा विकल्प बी के साथ चला जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर दीजिए, अभी लाइव चैट में भी कमेंट कर दीजिए, हाँ सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, दिया गया है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या है ना 25 से लेकर के 28, नीचे दिए गए प्रश्न में कुल प्रश्न चित्र दर्शाया गया, ए बी सी डी और डी, चिन्हित उत्तर के 4 चित्र उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई की अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के दर्पण के प्रतिबिंब के उत्तर चित्र की, जैसे दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार जो है मिरर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे संबंधित प्रश्न है, उसको देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर, आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न उसका क्या मतलब ऑप्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए ये है, अगर हम मान लीजिए कि अगर हम इन चित्रों को देख रहे हैं, जैसे ये चित्र है, तो जब दर्पण रखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, तो सबसे पहले दर्पण रहेगा तो दर्पण के बगल में वर्ग तो बनना ही बनना है, दर्पण के बगल में वर्ग तो बनना ही बनना है। तो कुछ इस प्रकार का वर्ग बन जाएगा, आपको दिखा रहे हैं हम, वर्ग बन जाएगा। और आपको हम बता रहे हैं कि जो ये प्लस का सिंबल है वो पहले आ जाएगा, फिर सर्कल का सिंबल यहाँ आएगा, ये सर्कल पीछे चला जाएगा, ये ट्रायंगल उधर चला जाएगा। अब आपको देखना इस तरह का कभी भी किसी भी चित्र का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मिरर में हमेशा प्रतिबिंब जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, मतलब ये जो रहेगा वो पीछे चला जाएगा, ये जो रहेगा पीछे चला जाएगा, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए सॉरी, अभी इसका भी एक प्रश्न और बचा हुआ था, ये प्रश्न देख लीजिए, 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है आपके सिंबल्स हैं वो कुछ इस तरह का ड्रा हो जाएगा, अभी हम आपको
बता रहा है, जैसे ये जो जीरो है वो जीरो यहाँ आएगा, मतलब ये जो जीरो है वो कुछ इस प्रकार से जीरो, फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल, फिर वो जो है जीरो यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, और ये जो सिंबल है वो उधर की तरफ चला जाएगा। यानी अगर हम देखना चाहें तो ये वाला ऑप्शन में यहाँ प्लस पहले आया, जबकि यहाँ आपको जीरो पहले लाना है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं उन सभी में, इन दोनों में अलग है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही चित्र, ये बिल्कुल उलट ऐसा जाएगा कि इस तरह का चित्र वहाँ पर बन जाएगा, ये इस तरह का चित्र बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। थोड़ा सा इसको जूम कर लें। आप देख रहे हैं 27वां प्रश्न है। अब इसमें मिरर इमेज आपको बनाना है। मिरर इमेज बनाना है तो ये इमेज आपका यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पे एक ऐसे बड़ा सा बॉक्स फॉर्म हो जाएगा, और ये सर्कल वर्कल यहाँ 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 इस तरह से होंगे। और फिर जो है जो चीज़ें इसमें जिस डायरेक्शन में ये जो ऊपर नीचे दिया है, ये केवल इधर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे ये पहले है तो ये पहले ही आएगा, और ये बाद में है तो ये बाद में चला जाएगा, ये हो सकता है। बाकी आपके कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन कर ले रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आपको कौन सा उत्तर आकृति आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला चित्र जो है, ये वाला चित्र जो है ये उधर रहना चाहिए था, और थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे तो क्लियर आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। ये वाला चित्र जो है वो इस वाली साइड में आ जाएगा। चलिए आ गया, ये वाला चित्र इधर आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ गया। ये वाला फिगर जो ऊपर वाला है वो इधर चला जाएगा, ये वाला चित्र जो है नीचे वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। और ये वाला जो फेस है वो इधर की तरफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 100% सही हो जाएगा। और अब कहेंगे बी वाला और सारे ऑप्शन क्यों नहीं सही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बी वाले में ये जो फेस है, ये जो ऊपर दिख रहा फेस है जो इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहिए था। ठीक है ना, ये जो फेस है आपका वो इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि इसको इस डायरेक्शन में जिस तरह से इसमें इंडिकेट कर रहा था, अगर इसमें करता तो शायद ये ऑप्शन भी सही हो जाता। ठीक है ना, इसलिए बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इसी का अगला प्रश्न देख लीजिए, 28वां प्रश्न आपके सामने है। अट्ठाईसवां प्रश्न है, आप इसको देख पा रहे होंगे। बस आपको क्या है, आई एन डी, तो डी एन आई ए, डी एन आई, वो भी आपका डी इस डायरेक्शन में है, तो डी आपका अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसा कि डी यहाँ पे बना रहे हैं डी इस तरह। अब ऐसा डी देखिए किसी में नहीं दिया गया, ना इसमें दिया गया है, ना इसमें दिया गया है, और ना इसमें दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका देख रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 आप देखिए, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका डी एन आई उस तरह से ही बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा डी, फिर इसके बाद आपका एन कुछ इस तरह से बनेगा ऐसा, और फिर इसके बाद जो है आई यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि आई का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कुछ इस तरह के बॉक्स में ऐसे बन जाएगा। चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन देख लीजिए। भाग 8 में देखिए प्रश्न संख्या 29 से 32 दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र का एक कागज का टुकड़ा दिया गया है, ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े को तय खोलने से वह जिस प्रकार दिखेगा, है ना, ये पंच होल से बेस्ड क्वेश्चन है, पंच होल से आधारित प्रश्न है। इसको जरा देखिए।
अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ से इसको रोटेट करके ऐसा कट किया जाता है, तो क्या पूछ रहा है, जब रोटेट किया जा रहा है तो किस तरह का ऑप्शन आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसमें से किस तरह का ऑप्शन आएगा जब इसको ऐसे रोटेट किया जाएगा, इस तरह से अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो किस तरह का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली अगर आप देखना चाहें तो अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ है इस तरह का रोटेट करेंगे तो हमारा, एक मिनट, तो जब रोटेट करेंगे यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह का चित्र यहाँ से इस तरह से सटा हुआ एक चित्र यहाँ पर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए इसकी पत्ती ढकी हुई है। जब ये जाएगा तो इसको ऊपर से ऐसे हमको दिखाई देगा, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। पत्ती के बीच की पत्ती कैसे दिखाई देगी, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्ती के बीच में पत्ती दिखाई दे रही है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे पत्ती का हिस्सा कटा हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में तो देख रहा है पत्ती जुड़ी हुई है, ये नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी का। तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अगर हम इससे जो है इसके पैरेलल, मतलब इस हिस्से को अगर हम इस हिस्से को इधर की तरफ रोटेट करते हैं, इधर की तरफ रोटेट करते हैं तो क्या होगा। इस तरह से हम इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या होगा, इसको इधर अगर हम कर देंगे तो ये इसमें मैच हो जाएगा। इसमें मैच हो जाएगा तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करेगा, यहाँ पर ड्रा करेगा, ये लाइन रहेगी ही, ये भी ड्रा करेगा, और ये भी जो है इस पर जाके फिट हो जाएगा। यस, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं कि अगर ये इस पर ऐसे फिट होता है, ऐसे फिट होता है तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ये वाला इसको ढक लेगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर इसको ढक लेगा। अब ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर इसको कुछ इस प्रकार से ढक लेगा, देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से ढक लेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको कुछ इस तरह से ढक लेगा, और हमारी आकृति कुछ इस प्रकार से सामने आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर हमारी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है, अब यहाँ के को अगर हम रोटेट करेंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे, के को रोटेट करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, वो आपसे पूछ रहा है। एक्चुअली जब के को हम रोटेट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ऐसे तिरछा होकर के इधर ही जाके मिल जाएगा, यहाँ पर ये हिस्सा जो है यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा इस तरह से, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो इस तरह का निकला हुआ हिस्सा इधर मिल जाएगा। आपको ये स्ट्रक्चर जहाँ भी दिख रहा हो आप उसको सर्कल कर सकते हैं, यानी अगर हम कहें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस तरह से मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 32वां प्रश्न आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो केवल ये ही हिस्सा जो यहाँ पर दिया गया है, ये हिस्सा वो यहाँ पे हमको कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज ये पूरा हिस्सा आपका इसी पे ढक जाएगा, इसी पे ये पूरा हिस्सा इस पर ढक जाएगा, ये पूरा हिस्सा इस पर आके आपका इस पे आके यहाँ पे पूरा हिस्सा ढक जाएगा।
ठीक है। या अगर हम मान लीजिए ये करें तो ये कोने में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर। तो जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा ऑप्शन जा रहा है, सी के साथ, क्योंकि बाकी किसी में केवल एक ही कॉर्नर पर ये दिया गया है, इधर की कॉर्नर पे नहीं दिया गया। यहाँ भी देखिए इस कॉर्नर पे दिया गया, इस कॉर्नर पे नहीं दिया गया, और चौथे विकल्प में तो दिया ही नहीं गया, इसलिए ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अब इस अनुभाग में देखिए क्या दिया गया है, भाग संख्या 9 में प्रश्न संख्या 33 से 36 में प्रत्येक भाग में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करिए जिसके चित्र उपलब्ध कट आउट से बनाए जा सकते, कट आउट से बनाए जा सकते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अब पहले इसमें लाइन गिनेंगे। ये देखिए एक छोटी लाइन है और ये तीनों लगभग बराबर लाइन है, ठीक है, तीनों बराबर लाइन है। तो इससे बनाए गए चित्र जो है आप ऐसे गिनिए कि जिसमें 4 वो हो, 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद एच वाला देखिए, 2 लाइन स्टैंडिंग, एक ये 3 लाइन, एच वाला भी हमारा सही नहीं होगा। और उसके बाद इसमें देखिए के वाले में देखिए, यहाँ पर के वाले में देखिए ये जो लाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 2 और एक 3, 3 लाइन यहाँ पर है। लेकिन अगर हम ई की बात करें तो इसमें 4 लाइन है। एक छोटी लाइन आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ड्रॉन है, और बड़ी लाइन जो है आई थिंक ये है, और एक ये वाली लाइन यहाँ पर है, और एक लाइन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगले प्रश्न को देख सकते हैं, 34वां प्रश्न है। अब इसमें देखिए ये एक सर्कल है, 2 छोटे पॉइंट हैं और 4 स्टार है। तो यहाँ पे देखिए 5 स्टार है, ये कट हो जाएगा। यहाँ पर 4 स्टार है, 2 सर्कल है, 2 पॉइंट है, एक सर्कल ये खुद बड़ा वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 35वां प्रश्न। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 लाइन और एक ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 लाइन और एक ट्रायंगल, ये गलत है। यहाँ पर 1 2 लाइन एक ट्रायंगल, ये गलत है। यहाँ पे एक लाइन तो, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के साथ हम देखें तो यहाँ पर 3 लाइन्स और एक ट्रायंगल है, इसलिए यही गलत, यही सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और एक स्टैंडिंग लाइन है और एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इससे बनने वाली आकृति देखिए, एक ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, चलिए एक लाइन है और ये एक स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए इसमें देखिए 2 लाइन है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए एक लाइन है और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, निर्देश है 37 से 40, नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र ABCD दर्शाया गया है, 4 चिन्हित उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुनिए जिसके प्रश्न चित्र छिपा हुआ है ना, मिसिंग फिगर से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है। इसको जरा देख लेते हैं तेजी से, आप सभी लोग देख लीजिए इसको जो है, यानी आपको ये चित्र जो है आप देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र आपको, यही जो चित्र है इसे आपको इन फिगर्स में ढूंढना है। यहाँ पर आपको ये चित्र नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये चित्र नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये चित्र, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। कहाँ पर ये चित्र है, मतलब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें छिपा हुआ मिलना चाहिए। देखिए ज़रा,
ऊपर एक ऐसी लाइन, नीचे एक ऐसी लाइन, फिर एक ऐसी लाइन, फिर एक ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन। यानी अगर हम बात करें तो ध्यान से देखने पर अगर हमको थोड़ा ध्यान दें तब हम ये देख सकते हैं पहले ही चित्र में ये चित्र शायद आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जो है देखने को मिल जाएगा इस तरह का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दो स्क्वायर शेप है और ये, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर जो जैसा त्रिभुज है वैसा हमको मिल जा रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आखिरी के दो प्रश्न हैं जो आज की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद आज की क्लास इसी के बाद आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलना चाहिए। देखा यार, आप देख रहे हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, पहले ऐसी लाइन, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी लाइन है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए, कहाँ पर आपको मिलेगा देखने को? देखिए ऑप्शन नंबर, आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल गया। अब पूछेंगे कहाँ, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी में नहीं बेटे, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी और सी डी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है ये, डी का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। अब आपको ये स्ट्रक्चर ढूंढना है। ये जो स्ट्रक्चर है, एक ऐसे लाइन ड्रा करके एक ट्रायंगल को देखना है कहाँ पर है, लाइन ड्रा करके एक ट्रायंगल को देखना है कहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में बिल्कुल आपको ये दिख जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, गुड बाय।